दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंभारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन के अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलन, वर्षा आदि में स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम रक्षक की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं, तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मांगे तो देखी, वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखो ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला धन, कभी ना खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थी वह भी हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए लिए जानते हैं। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावरला गाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है। विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियों प्रसन्न रहती हैं। दोर सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगल सूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है। आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं, निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है।
इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। 3 सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास बनाए रखती है। उसे घर में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। 4 भूलकर भी न पहनें इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये भूलकर भी न पहनें। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब कल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इससे पति की आयु कम होती चली जाती है। 5 दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वह भी पूरे सावन मास साफ करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भर। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। 6 सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। 7 सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर, लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास में आप को जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धनधान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है।
दोस्तों, 7वां कार्य सावन के महीने में सुहाग। जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे, और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं। खुश होकर सुख, समृद्धि, वैभव का वरदान अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी या हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दिन श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बनते। 8 सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुमारी कन्याएं भी लगती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी अटो कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र त्योहार इसके बिना रुखा रुखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, गंगा भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती, तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी अटो कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र त्योहार इसके बिना रुखा रुखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा।